माइक्रोमेरिटिक्स की अगर अपन बात करें तो माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर अपन किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ध्यान रखना, अपन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। और पार्टिकल की किस चीज़ की स्टडी करते हैं, अपन फंडामेंटल और डिराइव प्रॉपर्टीज की अपन स्टडी करते हैं। देखो, माइक्रोमेरिटिक्स की बात करें तो माइक्रोमेरिटिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी होती है किसकी, स्मॉल पार्टिकल की। अकॉर्डिंग टू योर बुक जो डेफिनेशन है वो क्या है, माइक्रोमेरिटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यानी कि माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर अपन किस चीज़ की ध्यान से पढ़ना, है चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल की अपन स्टडी करते हैं। स्मॉल पार्टिकल की स्टडी करेंगे तो स्मॉल पार्टिकल के अंदर अपन क्या क्या चीज़ की स्टडी करेंगे, तो दो तरह की अपन प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं, एक तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है कोई भी पार्टिकल की, जैसे पार्टिकल साइज, ठीक है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है, स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल है तो किस तरीके का है, लॉन्ग है, रॉड शेप है, ब्रांच है, कैसा है, ठीक है, XYZ जैसा भी शेप हो उसका। ठीक है, तो पहला हो गया पार्टिकल साइज, दूसरा हो जाएगा पार्टिकल शेप, तीसरा हो जाएगा पार्टिकल वॉल्यूम। ठीक है, पार्टिकल वॉल्यूम। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो तीन चीज जनरली आती है पार्टिकल की इसके अंदर, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप और पार्टिकल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिराइव प्रॉपर्टीज की, तो डिराइव प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे डेंसिटी हो गया, पोरोसिटी हो गया, ठीक है, इस तरीके की इसके अंदर प्रॉपर्टीज आती है जो कि अभी आगे अपन वन बाय वन पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात करें, पार्टिकल साइज, शेप, वॉल्यूम हो गया। डिराइव प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाएगा, डेंसिटी हो गया, पोरोसिटी हो जाएगा, बल्क डेंसिटी हो जाएगा, ट्रू डेंसिटी हो जाएगा, इसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इस किसके अंदर आएंगी, डिराइव प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। तो अब माइक्रोमेरिटिक्स की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रोमेरिटिक्स की इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी होगी स्मॉल पार्टिकल की, और स्मॉल पार्टिकल के अंदर अपन किस चीज़ की स्टडी करेंगे, फंडामेंटल और डिराइव प्रॉपर्टीज की अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जेम डल्ला वेल्ला ये साइंटिस्ट है, इसने इसकी स्टडी दी है। ठीक है, इसका बताया है इसके बारे में, माइक्रोमेरिटिक्स के बारे में। अब माइक्रोमेरिटिक्स की बात करें, जब अपन को पता है साइज शेप की अपन बात करेंगे तो इसके अंदर किस चीज़ का अपन पार्टिकल साइज है उसको अपन किसके अंदर, कौन सी यूनिट के अंदर अपन काम में लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है माइक्रोमेरिटिक, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमेरिटिक्स है तो किसके अंदर अपन पार्टिकल साइज है उसको यूनिट क्या हो जाएगी, इसके अंदर माइक्रोमीटर हो जाएगी। और माइक्रोमीटर क्या हो जाती है कि इक्वल्स टू होती है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, वही 100 हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 100 × 100। और माइक्रोमीटर की बात करें तो 100 × 100 × 100। ठीक है, मीटर में अपन इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/10⁻6 या फिर 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। अब इसकी बात करते हैं माइक्रोमेरिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी के अंदर। माइक्रोमेरिटिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो माइक्रोमेरिटिक्स की देखो अपन क्यों स्टडी करते हैं भाई, पार्टिकल साइज की अपन शेप, वॉल्यूम ये क्यों निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो पार्टिकल साइज होता है वो अफेक्ट करता है फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट करता है। जो पार्टिकल साइज होता है सरफेस से भी होता है, जो किसको अफेक्ट करेगा, फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज तुमको पता है, जैसे पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन अब मेन बात करते हैं अपन फिजियोलॉजिकल, अगर तुम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है, एडीएमई आता है। एडीएमई यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, ये ड्रग के, अब देखो एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, सपोज पार्टिकल साइज अगर छोटा है, या फिर मान के चलो एक अपन टैबलेट लेते हैं, ठीक है, एक अपन ग्रेन्यूल्स लेते हैं, और एक अपन लेते हैं कि कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल का पाउडर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पाउडर होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिसके अंदर। ठीक है, तीनों में अगर तीनों फॉर्मुलेशन को ले रहे हैं, एक तो अपन ने टैबलेट ली, दूसरा अपन ने ग्रेन्यूल्स लिया, और तीसरा अपन ने क्या लिया, कोई भी चूर्ण लिया जिसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत कम है, छोटा छोटा है। तीनों में से सबसे फास्ट एब्जॉर्ब कौन सी होगी, सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होगी जो ये चूर्ण है। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, क्यों, क्योंकि इनको टूटने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या है पहले से ही टूटे हुए स्टेज में है। अब इनके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट डिजोल्यूशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या होंगे, ये सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होंगे, और डिजोल्व होते ही तुरंत क्या हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर टैबलेट की बात करें तो टैबलेट क्या हो जाएगी, पहले फ्रेगमेंट होगी, ग्रेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर वो धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, तो ये टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो यानी कि एब्जॉर्प्शन का टाइम है वो बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा।
बायोबिलिटी भी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंस है माइक्रोमेरेटिक्स की फार्मेसी के अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है कि फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। पार्टिकल साइज जितना कम होगा, एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट होगा, डिसोल्यूशन उतना फास्ट होगा और उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बायोबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ड्रग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्लड के अंदर जाएगी और ज्यादा फास्ट रेट से जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, अगर अपन बात करें तो मैंने बताया था अफेक्ट द रेट ऑफ रिलीज। अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ रिलीज को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? अगर पार्टिकल साइज बहुत कम होगा, ठीक है, पार्टिकल साइज अब अगर कम होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, और एब्जॉर्प्शन फास्ट होने के बाद में वो रिलीज हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, सभी कंपार्टमेंट के अंदर वो चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट अपन ने खूब पढ़ा है, अभी सस्पेंशन में पढ़ा, अभी तक अपने कोलोइडल फोर्स डिस्पर्सन के अंदर, कोलोइडल डिस्पर्सन इनके अंदर अपन ने पढ़ा था। तो अगर सेडिमेंटेशन रेट की अगर अपन बात करें, पार्टिकल साइज अगर बड़ा होगा, ठीक है, पार्टिकल साइज अगर ज्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और पार्टिकल साइज छोटा होगा तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी परचेज करेगा, वो उसी के अंदर रैंडम मोशन करता रहेगा और वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ये क्या रहेगी, वो सेडिमेंट नहीं होगा, सेडिमेंट नहीं होगा तो हार्डकी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, अगर अपन बात करें प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ पोर साइज ऑफ फिल्टर। ठीक है, प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ पोर साइज ऑफ फिल्टर, इसका मतलब क्या है, जब अपन कोई भी फिल्टर पेपर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अपन पोर साइज अपन अलग अलग पोरोसिटी के फिल्टर पेपर होते हैं कि ये इतने साइज के पार्टिकल्स को ये फिल्टर कर देगा, या फिर बैक्टीरिया जो भी अपन कोई भी फॉर्मुलेशन रहेंगे तो उसके अंदर मान के चलो जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें तो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर पेपर होते हैं जिनकी सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को फिल्टर करने की। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर जो होता है वो क्या करता है कि उसकी अपन पोरोसिटी निकालने के लिए अपन माइक्रोमेरेटिक्स की स्टडी करते हैं, प्रिसाइज डिटरमिनेशन करते हैं फिल्टर पेपर का। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर इंपॉर्टेंट कैसे होता है, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे मान के चलो पार्टिकल शेप अगर स्फेरिकल है, कोई भी पार्टिकल है पाउडर का अपने वो लिया तो वो स्फेरिकल का है, तो स्फेरिकल क्या होगा, इजीली वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर पार्टिकल साइज। जैसे मैंने बताया था ना कि माइक्रोमेरेटिक्स होती है, स्टडी होती है किस किस की, फंडामेंटल और डिराइव प्रॉपर्टीज की। तो अपन सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट आता है पार्टिकल साइज आता है। एक मिनट रुको, साइज की देखो, पार्टिकल साइज की पहले टाइम देख लेते हैं, नहीं तो फिर चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। पार्टिकल साइज की बात करते हैं, देखो पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो कोई भी पाउडर होता है, पाउडर के जो होता है तो पाउडर के अंदर ऐसी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि उसी के अंदर सेम साइज के पार्टिकल हो या फिर सेम शेप के, यानी कि स्पेरिकल है तो सारे ही स्पेरिकल हो। ऐसी बहुत कम चांसेस होते हैं, कोई भी पाउडर होता है कि उसके अंदर की सेम ही साइज के, यानी कि 2 माइक्रोमीटर अगर किसी पार्टिकल का साइज है, डायमीटर है, तो ऐसी कम पॉसिबिलिटी होगी कि 2 माइक्रोमीटर के ही उस पूरे पाउडर के अंदर पार्टिकल्स हों। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर पार्टिकल है, इस तरीके का अगर पाउडर है जिसके अंदर सेम साइज के सेम शेप के अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोडिस्पर्स सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, मोनोडिस्पर्स यानी कि एक ही तरीके का डिस्पर्सन है उसके अंदर, और मान के चलो अलग अलग साइज के पार्टिकल है उसके अंदर, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, पॉलीडिस्पर्स सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, तो दो टाइप के पार्टिकल साइज की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पाउडर जो होते हैं, जो दो टाइप के सिस्टम होते हैं इसके अंदर, मोनोडिस्पर्स सिस्टम और पॉलीडिस्पर्स सिस्टम। मोनोडिस्पर्स सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही तरह का डिस्पर्सन होगा, एक ही तरह का डिस्पर्सन मतलब कि एक ही टाइप के पार्टिकल साइज होंगे उसके अंदर। ठीक है, सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, सेम डायमीटर के। और मोनोडिस्पर्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोनोडिस्पर्स और पॉलीडिस्पर्स। जब अपन पॉलीडिस्पर्स की बात करें या फिर मोनोडिस्पर्स की बात करें तो देखो, अगर जब अपन पार्टिकल शेप पे जाएं तो ये क्या है कि पार्टिकल का शेप क्या होता है, या तो डायरेक्टली इस पे, या तो स्पेरिकल होगा, इस तरीके के गोल गोल होंगे। ठीक है, पार्टिकल उसको अपन क्या बोल देंगे, स्फेरिकल। स्फेरिकल जो पाउडर होगा इसके अपन इजीली अपन क्या कर सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका अपन साइज डिटर्मिनेशन अगर अपन बात करें पार्टिकल साइज का, ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल करवाएंगे तुमको। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसका अंदर अपन इजीली डायमीटर का अपन साइज, इजीली अपन इसका साइज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई स्फेरिकल शेप के अंदर है। अगर स्फेरिकल शेप के अंदर नहीं है तो अपन क्या कर उसको अपन हाइपोथेटिकल स्फीयर बोलते हैं। जैसे मतलब उसको अंदर अपन एक इमेजिनेशन के रूप में या फिर एक इमेजिनरी लाइन के रूप में अपन उसको क्या करते हैं, डायमीटर को अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप के हो गए, एक तो स्फेरिकल हो गया, फिर एक नॉन स्फेरिकल हो गया। स्फेरिकल के अंदर तो क्या हो जाएगा, अपन इजीली अपन क्या कर लेंगे, उसके डायमीटर को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन स्फेरिकल होता है अपन उसको उसके डायमीटर को इजीली अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए
इसलिए अपन किस बेस पे अपन इसको मेजरमेंट करते हैं, हाइपोथेटिकल स्फीयर के बेस पे अपन मेजरमेंट करते हैं। हाइपोथेटिकल क्या होता है, कोई अवधारणा, जैसे इमेजिनेशन जो अपन करते हैं, कुछ भी अपन मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। अब जैसे अपन बात करते हैं नॉन स्पेरिकल के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉन स्पेरिकल की बात करते हैं, ठीक है। नॉन स्पेरिकल अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसका अपन किस तरीके से अपन डायमीटर निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ डायमीटर्स की टर्म्स दी गई हैं, पहले उनकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, स्टोक्स डायमीटर, ठीक है, ये कुछ डायमीटर्स दे रखे हैं। जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट सरफेस डायमीटर, लेकिन उससे पहले देखो जैसे ये डायग्राम देखो, ठीक है। डायग्राम में क्या दे रखा है, जैसे मान के चलो ये तो क्या हो गया, ये कोई भी स्फेरिकल पार्टिकल हो जाएगा, लेकिन अगर मान के चलो कोई इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है, कोई इस तरीके का, ये सब क्या है, नॉन स्पेरिकल है। ये नॉन स्पेरिकल, इनका प्रॉपर एक कोई शेप नहीं है, ठीक है, प्रॉपर एक शेप नहीं है, प्रॉपर साइज नहीं है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्पेरिकल। तो अपन क्या करते हैं, जैसे जनरल मान के चलो नॉन स्पेरिकल पाउडर ये है, ये एक नॉन स्पेरिकल हो गया, या फिर ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये नॉन स्पेरिकल हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सपोज ये नॉन स्पेरिकल पार्टिकल है, तो एक अपन, मैंने बताया था हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन डायमीटर को इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जैसे अपन सपोज ये कि इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि अपन ने एक स्पेरिकल पार्टिकल मान लिया, इसको नॉन स्पेरिकल है, चारों तरफ अगर एक लाइन खींच देते हैं तो एक स्पेरिकल पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अब अपन इसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बेस पे कुछ डायमीटर्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस डायमीटर का। सरफेस डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ ए सरफेस हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर सेम सरफेस एरिया होगा जो पार्टिकल का होगा, जैसे कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये नॉन स्पेरिकल है, अपन ने इसको स्पेरिकल बना दिया, स्पेरिकल बना दिया, तो इसका जो डायमीटर होगा वो सेम सरफेस एरिया होगा, किसका, पार्टिकल का जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उसके इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सरफेस डायमीटर के अंदर सेम क्या रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। सेम सरफेस एरिया रहेगा, जैसे अपन स्पेरिकल पार्टिकल की बात करें, ठीक है, स्पेरिकल पार्टिकल की बात करें, स्पेरिकल पार्टिकल की जब अपन कोई सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया एस बराबर क्या हो जाता है, पाई डी स्क्वायर होता है, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, पाई डी स्क्वायर, जो ये मैंने लिख रखा, एस बराबर